Hello and welcome in question number 2, and this is for exercise 14C for class 6 ICSE board and concise maths. So now as you can see the whiteboard, we are having a different type of question that is for -1. Earlier in question number 1 we were doing the question related to add, यानी कि प्लस रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे. अब इस बार जो है फ्रैक्शंस में माइनस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 से सिंपलीफाई, सिंपलीफाई लिखा हुआ है इसमें. सिंपलीफाई का मतलब सिंपल तरीके से जो है हम इसे इलैबोरेट करना है, इसे सॉल्व करना है. लेकिन जो यहाँ पे माइनस भी है और माइनस के अलावा जो है दूसरे तरह के और क्वेश्चंस मिक्स हुए हैं, यानी कि उसमें प्लस और माइनस दोनों ऐड हुआ है. मतलब सिर्फ माइनस माइनस के क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में they also include especially questions which are related to plus and minus. अब जो प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन है उसमें जो हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे उसमें मिस्टेक कर बैठते हैं. तो जो है बॉडमास का हम रूल में फॉलो करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम जो है वो क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे. चलिए मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज 1 11/12 minus 13/16. ये तो पहले तो बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है. हम इसे बस खोलते हैं सबसे पहले. So 12 1 12 plus 11, so it is 23. 20 तो 24 होता है, उससे एक कम कर दूं 23. ट्वेल्व माइनस 13/16. अब ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है. अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे जो बहुत जरूरी है. सो एलसीएम ऑफ 12, 16. 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, and 2 4 are 8. 2 2 are 4, 2 1 are 2. I'm sorry. It's 3 1 are 3. तो इस तरह से हमारा चार्ट तैयार हो चुका है. Now further. अगर 1 2 3 4 टाइम्स है, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. इस तरह से हमारा क्वेश्चन है. अब 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 3 48 होता है. सो 48 इज माय आंसर. 48 मेरा आंसर आ चुका है. तो 48 इज माय एलसीएम. अब जो इसके आधार पे मैं क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करता हूँ. सो 48 है. अब जो 48 है, अब इस 48 को 12 से डिवाइड करना है. सो 12 से डिवाइड हम जब करेंगे 12 4 से 48 होता है इनटू, अब ऊपर है 23, तो 23 को मैं लिख दूंगा माइनस. अब जो है 16 से 48 को 16 से डिवाइड करना है. सो माय आंसर इज 16 3 से 48 और टॉप में है इस 13. तो मैं इस तरह से लिख दूंगा लाइक दिस. अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ. छोटा फॉर्म बनेगा. सो 23 4 सो 23 4 जो है आपका होता है दैट इज योर 92 होता है. एंड 13 3 होता है 39 होता है. अब जो है 92 माइनस 39. तो 92 ये सब जो है आप रफ में कर सकते हैं, मैं जो है यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ. सो 92 माइनस 39 यानी कि आपका हो जाएगा दैट इज 53. सो 53/48. अब लास्टली जो है, अब ये 53 जो है आई थिंक ये कंपोजिट नंबर नहीं है, इट्स अ प्राइम नंबर. तो जो है कोई मतलब ही नहीं है कि जो इसमें फिर जो इसको लोएस्ट टर्म में लाने का कोई सेंस ही नहीं है. तो अब मैं सीधा जो है इसको, भले ही ये कंपोजिट नंबर है, अच्छी तरह ये 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, 16 से चला जाएगा, ये 24 से जाएगा, 12 से चला जाएगा. लेकिन जो है ये नंबर आपका प्राइम होने की वजह से ये पूरा जो है आपका लोएस्ट टर्म भी समझ लीजिए इसे. 48 1 से 48 में सीधा लूंगा. अब 3 plus 2 दैट इज योर 5. सो 1 5/48. दिस इज माय फर्स्ट आंसर. जस्ट a moment. Now in the question number 2, 2 3/4 minus 1 5/6. So here first of all we have to open this mixed fraction. 4 2s are 8, 4 2s are 8 plus 3 that is your 11/4 minus 6 1 6 plus 5 that is your 11/6. So this is your question. अब जो है मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ. So LCM of 4, 6.
2 2s are 4 and 2 3s are 6. So 2 1s are 2 and 3 1s are 3. इस तरह से हम जो लिखेंगे. अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें. So LCM 2 into 2 into 3, that is 2 2s are 4 and 4 3s are 12. So 12 is my LCM. Now further, अब जो है we have to divide this 12 by 4, so it's 3 into 11 because top में जो है 11 है minus अब 6 2s are 12 होता है, so 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा and 11 over here like this. अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ. And the further step says 3 into 11, that is 33. 11 3s are 33, 11 2s are 22. So 33 minus 22, that is your 11. So it's 11 upon 12. Clear answer. अब जो है make sure कि जो है it's already a proper fraction जिसमें जो है न्यूमरेटर आपका छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते जब तक आपका न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता डिनोमिनेटर से, तब तक जो है हम इसे मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं. तो इसलिए जो है ये इट्स अ फाइनल आंसर 11 upon 12. जस्ट अ ग्रुप. थर्ड क्वेश्चन सेज 2 5 upon 7 plus 3 upon 14 minus 13 upon 21. So over here 7 2s are 14, 7 2s are 14 plus 5, that is your 19 upon 7 plus 3 upon 14 minus 13 upon 21. अब जब मैं जिस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ स्पेशल क्वेश्चंस, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इसमें प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड होंगे. तो जो है कभी माइनस यहाँ पे हो सकता है, प्लस इधर भी हो सकता है. सो मेक श्योर हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द रूल्स ऑफ BODMAS. BODMAS में पहले प्लस होता है एडिशन, फिर माइनस सबट्रैक्शन होता है आपका. सो फर्दर अब जो है मैं इसका एलसीएम निकालने जा रहा हूँ. एलसीएम ऑफ 7 14 and 21. 7, 14, 21. So it's 2 7s are 14. So मैं जो है इस बार सीधा जो है मैं ऐसे 3 ले सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. So it's 3 7s are 21. तो 7 से इस बार जो है तीनों चले जाएंगे, 7 से 7. अब जो है लास्टली, so LCM is equal to 2 into 3 into 7, that is 3 to 6, 3 to 6 and 6 7s are 42 होता है. So my LCM is 42. तो अब जो है हम जो है आगे अगले स्टेप करते हैं. So my further step is बीच में जो है 42 लिखेंगे इस तरह से. Now अब जो है यहाँ पे 3 3 आ गए हैं. So 7 42 को 7 से डिवाइड करना है. So it's 6 हो गया into 90, 6 into 90 प्लस आपका जो है 14 3s are 42 होता है आपका, और जो है into 3, टॉप में 3 है. अब 21 2s are 42 होता है. So it's 2, और जो है टॉप में क्या है 13 है. तो 13 से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. अब जो है हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. So 42. So 19 6 114 होता है प्लस 9 3 3 9 माइनस 13 2 26. तो ये आपका जो है क्वेश्चन. और आगे हो गया. अब हम आगे का स्टेप करते हैं. सो आगे का स्टेप है दैट इज, इसमें जो है पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ BODMAS, जिसमें जो है आपका एडिशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है. सो ऐड करेंगे 114 प्लस 9, 114 प्लस 9 होता है, दैट इज योर 1. आपका जो है ये हो गया 123 माइनस 26. तो मैं जो है मैं एक साथ में करके एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ, जल्दी नहीं मचा रहा मैं. 42. अब जो है 123 माइनस 26 है. सो अगर आप इसे रफ में करेंगे सो आंसर विल बी 97 आपका आएगा. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अब जो 97 है, मुझे ठीक से भी पता नहीं है कि जो है याद नहीं आ रहा है कि इट्स अ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, लेकिन जो है
सबसे मेन बात ये है कि आपस में डिविजिबल नहीं है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जैसे ये डिविजिबल है 2 से, लेकिन जो ये चीज ना 2 से डिविजिबल ना 3 से डिविजिबल। जैसे ये 2 और 3 से आराम से चला जाएगा, ये 12 से भी सॉरी 21 से भी चला जाएगा आपका, ये 7 से भी चला जाएगा। लेकिन जो है ये आपका जो है ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो ये जो है 921 से जाएगा। इसीलिए जो है अब जो है ये कंफर्म हो गया कि जब भी हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोनों को सेम नंबर से ही करते हैं, तो तब जाके वो फिर जो है उसे लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, ये शर्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों सेम नंबर से डिवाइड ना होने की वजह से, और मुझे डाउट है कि इट्स अ प्राइम नंबर, 97 प्राइम नंबर है, तो हम जो है इसे लोएस्ट टर्म में लाएंगे, हम सीधा जो है इसे सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। सो 42 टू जा होता है 84 होता है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब 97 माइनस 84 आपका हो गया, दैट इज योर 30। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 213/42। ये चीज जो है आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने कर दी एकदम से, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये एकदम से नहीं आती ये चीजें, धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या लगाना है आपको, ये लोएस्ट टर्म में आएगा नहीं आएगा, ये अंदाज से आपको सोचना पड़ेगा। मेक श्योर कि इसके लिए जरूरी शर्त है कि जो है जो भी नंबर हो उस सेम नंबर से दोनों कैंसिल होने चाहिए। अगर सेम नंबर से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में जा सकता है। अगर दोनों सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे, इसका मतलब फिर वो लोएस्ट टर्म में नहीं आ सकता है। और कहीं पे भी ऊपर या नीचे कहीं प्राइम नंबर है, फिर तो कहना ही नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं बनता कि प्राइम नंबर होने के बाद वो लोएस्ट टर्म में चला जाए। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पार्ट 4 3/5/6 minus 1/6 minus 1/12. So over here, first of all, we will open all these three fractions. 6 3s are 18. 18 plus 5 23. So it's 23/6 minus 1/6. It will 1/6 will be 1/6 only because it's a simple normal fraction. And over 12 ones are 12 plus 1, that is 13/12. Like this. Now we have to find out the LCM. So LCM of 6, 6, 12. Though we know that the LCM of this 6 and 12 is always 12 only, but still it's better to find out the LCM. आप जो इसका LCM निकाल लें तो बेटर होगा, क्योंकि जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जरा सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। So 2 we will take 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12. And now once again 2 3 6. अब इस बार जो हम 3 ले रहे हैं, 3 1s are 3. So this is my chart. Now LCM is equal to 2 into 2 into 3. So 2 to the 4, 4 3s are 12. So 12 is my answer. Now further अब जो है 12 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 2 into 23, क्योंकि 23 टॉप में, आई एम सॉरी, इट्स माइनस नॉट प्लस। So now further 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, once again it's 2 into 1, और आपका माइनस फिर से लगेगा, एंड 12 को 12 से लगेगा 1 होगा, so it's 1 into 13. So जो है अब छोटा फॉर्म बनेगा like this, and 2 into 23, so 2 into 23 it's 46 होता है, आप से रफ में कर सकते हैं। 2 1s are 2 and 1 13, that is minus 30। इस तरह से हमारा कुछ क्वेश्चन बना। अब जो है वैसे क्वेश्चन इजी है, बट वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठते हैं। सो मेक श्योर कि जो है इसमें जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स अ बॉड मास क्वेश्चन। अभी बॉड मास का तरीका है, आप इसमें दो तरीके अपना सकते हैं कि या तो पहले आप इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से माइनस कर देंगे, और एक दूसरा तरीका एक और है कि -2 और -13, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा -2 और जो -13 होता है ये आपस में ऐड हो जाते हैं। ये जो है बजाय माइनस होने के आपस में ये ऐड हो जाएंगे, ये 15 हो जाएगा। बस शर्त ये है कि माइनस का निशान लग जाएगा, ये एक रूल ये भी है। तो सीधा 46 - 15 कर देंगे तभी बात वही है। तो इस तरीके से करके भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो सिंपल तरीका है वो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। चलिए सिंपल तरीका ये अपनाते हैं। सो 12
और 46, 46 माइनस 2 होता है 44, सो 44 और 44 माइनस 13, अब 44 माइनस 13, अब 44 माइनस 13 का लेंथ बहुत इजी है, 44 34, सो इट्स 31, सो इट्स 31 अपॉन 12। अब जो 12 है यहाँ पे ये आपस में लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, यानी जैसे इसे कैंसिल नहीं कर सकते, 12 को तो हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, बट 31 इज अ प्राइम नंबर, जैसे 12 तो कंपोजिट नंबर है, 31 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, क्योंकि 31 किसी नंबर से नहीं जाता, तो डेफिनेटली जो है इसे हम जो है और लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते, तो इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। सो 12 1 से 12, 12 2 से 24 and 12 3 36, so 12 2 से 24, 6 और 1, that is your 7, so 2 7 upon 12, तो ये आपका जो है फोर्थ आंसर है, जस्ट अ लुक। फिफ्थ पार्ट सेज 6 plus 3 upon 10 minus 1 8 upon 15, so over here first of all you must understand now it's a single number, यहाँ सिंगल नंबर है, तो जब भी सिंगल नंबर होता है तो इसका मतलब होता है 6 लिखो या आप 6 upon 1 लिखो, बात एक ही होता है। तो अगर अकेला नंबर है तो मेक श्योर कि जो है हमेशा नीचे अपॉन 1 लगा देते हैं, लेकिन कभी भी जो है भूल के भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिए कि 6 को नीचे लिख दिया ऊपर 1 लगा दिया, यानी 1/6 बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और सिर्फ यहाँ पे 1 लगेगा, कोई और नंबर नहीं लगेगा, मेक श्योर। सो इट्स 3/10 और जो है माइनस 15 प्लस 8, सो 15 प्लस 8 दैट इज योर 23 अपॉन 15। सो अब जो है हम इनका एलसीएम निकालते हैं, सो एलसीएम ऑफ 1 10 15, so 1 10 15, so 2 5 are 10 और 15 ऐसे लिखा है एज इट इज। अब जो है मैं 3 लेता हूँ, so 3 5 are 15, 5 1 are 5, इस तरह से हमारा जो चार्ट बन गया। और अब जो है एलसीएम, नाउ LCM is equal to 2 into 3 into 5, 2 3 are 6 and 6 5 are 30, so 30 is my LCM, ये हमारा LCM बन गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, so further 30 इस तरह से मिल के बड़ा सा फॉर्म बना है। now over here 30 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, so my answer will be 30 only, so 30 into 6 टॉप में लिखा हुआ है इसलिए प्लस लगेगा कि बिकॉज देयर इज अ प्लस ओवर है। अब 30 10 3 से 30 होता है, 3 लिखा, अब ये टॉप में ऊपर है इनटू 3 कर दूंगा इससे मैं, अब माइनस है यहाँ पे 30 को 15 2 से 30 होता है डिवाइड करने पे, और जो ऊपर टॉप में है 23, सो मैं 23 यहाँ लिख देता हूँ, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं जो है नाउ फर्दर अब हमें मल्टीप्लाई करना है, छोटा अपॉन बनेगा अपॉन 30, सो 36 होता है इट्स 180 प्लस 3 3 are 9 माइनस 23 2 होता है दैट इज योर 46, इस तरह से लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल्स ऑफ बॉडमास के रूल्स के अनुसार हमें जो है पहले प्लस करना होता है फिर माइनस करना होता है, सिंपली यहाँ पे जो प्लस होगा और फिर हम माइनस करेंगे, सो छोटा और छोटा अपॉन बनेगा 180 plus 9 that is your 189 minus 46, और 189 minus 46, अब जो है 9 में 6 के 3 बचा और आपका 8 में से 4 गया 143, इस तरह से। अब 30 से कंपोजिट नंबर, लेकिन जो 143 है जहाँ तक मेरे अंदाजा है इट्स अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। हालांकि ये धीमे धीमे चीजें आप सीखेंगे जो है कौन सा नंबर प्राइवेट नंबर है, कौन सा आपका कंपोजिट होता है। स्पेशली मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी कि 1 to 100 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं एटलीस्ट वो आपको पता होने चाहिए, तो इससे आपको जो है सब कुछ याद हो जाएगा, और बाकी जो नंबर्स है प्राइम को छोड़ के बाकी सब कंपोजिट कहलाएंगे, तो एटलीस्ट यू मस्ट लर्न द प्राइम नंबर्स अप टिल 1 to 100। चलिए मैं इसे जो है मिक्स फ्रैक्शन बनाता हूँ, सो 32 are 60, 33 are 90, 34 are 120, बिकॉज 35 are 150 होता है, 34 are मैंने लिए यहाँ पे, 34 are 120 और जो यहाँ पे हो गया आपका 23, so 423 upon 30, this is your final answer। Now the sixth part says 13 upon 4 plus 25 upon 7 minus 13 upon 14, so over here अब जो है हम इसको फटाफट खोलते हैं।
4 1s are 4 plus 3, that is your 7/4 plus 7 2s are 14, 14 plus 5, that is your 19/7 minus 14 1s are 14 plus 14 into 1 14 होता है plus 3, that is your 17, 17/40, ये हो गया हमारा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। नाउ LCM of 4 7 and 14, so 4 7 and 14, so 2 2s are 4 and 2 7s are 14, so 2 1s are 2 and 7 1s are 7। जितनी स्पीड से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मेक श्योर कि मैं आप क्लास 6 पे, बिकॉज तो जो है आप इतनी स्पीड से नहीं कर पाएंगे, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता था धीमे धीमे, और अक्सर बहुत सी मिस्टेक्स भी मैं करता था, तो जो है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको जो है जी भर के जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप जो है सीख जाएंगे। तो जो है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 into 2 into 7, बट मेक श्योर कि कभी भी जो है शॉर्टकट मारने की कोशिश मत कीजिएगा, नेवर मेक अ शॉर्टकट इन एनी क्वेश्चन, और जो है पूरा डिटेल में खोल के समझा के अच्छे से आप कीजिए, बिकॉज जो है जितने स्टेप्स को आप खा जाएंगे, जितने स्टेप्स को आप कम शॉर्ट कट कर देंगे, उतने जो है क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो है आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जो है कोशिश ये रखिए कि कैसे भी करके प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना आप समझ के उतना जो है आप फिर खुद ब खुद आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और फिर आपका जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम जाते हैं। सो 2 2 4 7 4 28, so 28 is my LCM। अब जो है 4 को 28 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 7 है, टॉप में जो है इट्स 7 लिख देंगे, प्लस अब 7 4 28 होता है, और टॉप में क्या है 19 है। अब हम आगे बढ़ते हैं 19 माइनस, अब जो 14 2 28 होता है, तो 2 और टॉप में क्या है 17 है, तो जो है हम इस तरह से लिख देंगे। नाउ अब जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सो 7 7 से कितना होता है, 7 7 से होता है 49, एंड for 19 into 4, 19 4 से होता है 76, 19 4 से 76 होता है, माइनस अब 17 2 इट्स 34। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ है। अब जो है ये आगे बढ़ते हैं, पहले हम प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ BODMAS। 49 plus 76, so 49 plus 76, अब जो 78 70 plus 50, 70 plus 50 होता है 120, and now 17 plus 50 आपका जो है 120 and 6 126 में कम कर देंगे, that is 125 minus 34। ये जो चीज मैंने माइंड में करी कैलकुलेशन, सो ये जो कैलकुलेशन है आप उसको कोशिश कीजिए कि रफ में कीजिए, और बिकॉज आपको टीचर्स को शो भी करना पड़ सकता है, बिकॉज मैं मान के चलता हूँ क्लास 6 लेवल पे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे माइंड में, तो आप इसे किनारे में जो है मेक अ रफ कॉलम इन द राइट साइड एंड डू द कैलकुलेशन। आप और वो अलग बात है कि आप जो एलसीएम है, एलसीएम चाहे तो आप क्वेश्चन के ठीक जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ ऐसे आप नीचे लिख दें तो भी चलेगा, और नहीं तो राइट साइड में आप जो है पहले आप रफ कॉलम बनाएंगे, उसके बगल में चाहे एक जगह पे आप किनारे पे एलसीएम आप निकाल सकते हैं, या जैसा आपको ठीक लगे क्वेश्चन के ठीक नीचे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आपको। सो फर्दर अब जो है 28 है, और 125 माइनस 34, 125 माइनस 34, 125 माइनस 34 हो गया आपका, तो 100 हो गया पहले, और 100 में से आपका जो है दैट इज योर 9 और माइनस कर देंगे, दैट इज योर 91, सो 91/28। अब जो 91/28, 91 जो है दिखने में ऐसा लग रहा है कि इट्स अ प्राइम नंबर, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। ये तो कंपोजिट नंबर है ही है, लेकिन ये भी आपका जो है कंपोजिट नंबर है। लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि और हमें क्या पता कि कंपोजिट है कि नहीं है, और इजी जो है क्वेश्चन हो जाएगा कि जो हम हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, इसी को जो है आप जो है नॉर्मल फिक्स्ड मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए 28, अब जो 28 है, 28 को मैं लेके चलता हूँ, लेट से आपका जो है ये हो जाएगा 28। अब 28 को मुझे जो है रफ में करना पड़ेगा यहाँ पे, अब जो 28 है, 28 3 से मैं ट्राई करता हूँ एक बार, 8 3 से 24 और 3 जो है 6,
8 is 24, 3 to 6 plus 2 that is 84। तो ठीक है, हमारा जो है ये अंदाजा सही था। 28 3 is 84 होता है। अब 6 plus 1 that is 7, so 7/28 ये हमारा आंसर है। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये लोएस्ट टर्म में जा सकता है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं और जो है एक ही नंबर से कैंसिल हो सकते हैं। वैसे मैं 7 से कर दूं यहाँ पे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 4 से 28 होता है और 7 13 से 91 होता है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है मैंने इसे इस तरह से बनाया है, तो अब ये ध्यान से देखिए कि 7/28 जो है आपस में जा रहे हैं। ये आप जल्दी से पहचान नहीं सकते कि ये आपस में कैंसिल हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन आप इसको पहचान सकते हैं 7 और 28। 7 के बिकॉज 7 की टेबल में 28 आता है, सो 7 से 7 7 4 से 28 होता है। तो जो है मैं इसको इस तरह से शो करूंगा। मैं जो है इसी को आप जो है इस तरह से आगे फर्दर ऐसे शो कीजिए। 3 7/28 और जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि बुक के रूल के अनुसार मैं चल रहा हूँ। वैसे तो मैं सिंपल यहाँ पे कट लगाता हूँ मैं, लेकिन जो जैसे बुक है उसके फिट जैसे बैठता है, सो इट्स मैं लेके चलता हूँ 7, बिकॉज मुझे ऐसा नंबर लेके चल रहे हैं। दोनों को मैं एक ही नंबर से जो है मुझे डिवाइड करना है। मेक श्योर यहाँ नहीं, ऐसा नहीं यहाँ 7 लिया तो यहाँ भी 7 लिया, यहाँ कुछ और ले लिया। दोनों जगह एक ही नंबर, कोई भी नंबर हो लेकिन एक ही नंबर से जो है डिवाइड हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो अब जो है, अब क्या है, हम इस 3 को नहीं छेड़ रहे, ठीक है, 3 को बीचों बीच लिखा रहने देंगे। अब जो है बीचों बीच में अपॉन बनाता हूँ। 7 4 से 28 होता है, 7 4 से 28 होता है। 7 4 से 28 होता है और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 1, so 3 1/4 दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन जो है एक बार आप हर हाल में जो है ये स्टेप जो है, बल्कि यहाँ जगह नहीं थी मैं इसलिए यहाँ लिखा, इस स्टेप को आप यहाँ पे लिखिएगा, फिर इसके नीचे जो है फाइनल आंसर 3 1/4 आप लिखेंगे। लेकिन ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि टीचर्स को आपको शो करना है कि जो है आखिरकार 3 1/4 कैसे आया है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जस्ट हैव इट। 7 क्वेश्चन सेज 4 + 3 1/8 - 3 1/6। अब जो है इसे भी हम फटाफट सॉल्व करते हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, तो बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे। इसे अपॉन 1 बना देंगे लाइक दिस। 8 is 24, 24 plus 1 that is 25. So I am opening all the fractions. So 6 is 18 plus 1 that is your 19/6 like this। अब हम जो है फटाफट जल्दी से हम इसका फ्रैक्शन एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ 1, 8, 6 जो है मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे। 2 4 is 8 and 2 3 is 6। The same way over here, 2 2 is 4, 3 and 2 1 is 2 और 3 बचा है। अब जो फाइनली हम क्या लेंगे, सो इट्स 3 1 is 3। तो इस तरीके से हमारा चार्ट बन गया है। एंड नाउ फर्दर एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3। 2 2 is 4, 4 2 is 8 and 8 3 is 24। So my final answer is 28, 24 का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 24। मेक अ बिग होल अपॉन, इस तरह से बनाइए बड़ा सा, और जो है आपका 24 लिख दिया आपने यहाँ पे। एंड नाउ अब 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इट्स 24 ओनली। तो 24 और टॉप में क्या है, इट्स 4 प्लस अब चाहे 8 3 से 24 होता है, सो 3 वी राइट इनटू, अब यहाँ पे 25 माइनस, और नाउ 6 4 से 24, 4 लिया मैंने और टॉप में है 19, तो 19 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस लाइक दिस वी राइट। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे फर्दर स्मॉल अपॉन बनेगा 24 4 सा, तो 24 4 सा होता है 96 और 3 into 25 3 सा होता है आपका 75 and 19 4 सा, so 19 4 सा होता है दैट इज योर 76 होता है आपका। अब जो है यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दी नहीं बचाएंगे।
क्योंकि मैं वैसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन जो है बेटर होगा कि गो स्टेप बाय स्टेप। अब 96 प्लस 75, सो 96 प्लस 75 175, 175 में 4 कम कर देता हूँ, दैट इज योर 171 माइनस 76। अब ये हो गया। अब 100 में से आपका जो है, अब इसे रफ में कीजिएगा, मैं इसे माइंड में करता हूँ। 170 माइनस 176 दैट इज योर 95। सो 95 upon 24 इज माय आंसर। अब जो हमें पता लगानी कि दे आर इन लोएस्ट टर्म और नॉट इसे ऑल लोएस्ट टर्म फर्दर हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। सो ओवर हियर यू कैन सी 95 जो है 5 से जाएगा, डिवाइड डेफिनेटली इसमें लास्ट में 5 है या 0 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 5 है लास्ट में 0 हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो ये 5 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होता। तो डेफिनेटली जो है ये चीज बताती है कि आपस में ये और फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते। भले ही ये जो है कंपोजिट नंबर है दोनों, लेकिन जो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे किसी एक कॉमन नंबर से, एक सिंगल नंबर से। तो इसलिए हम इसे जो है सीधा मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसका ये पता चल जाएगा कि ये वाकई में हमारा आंसर सही गलत है। तो 24 3 मैं जब करूंगा तब मेरा जो है इसमें सेटिंग बनेगी। तो मेरे पीछे जो आंसर देखा था वो ये था 323 अपॉन 24, इस तरह से मेरा आंसर था ये। तो ये जो है इस तरह से आंसर है। अब जो है ये आपस में कैंसिल हो नहीं सकते बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर है। तो जो है ये चीज साफ क्लियर बता दे कि हमारा ये सही है फैसला। और जो है हमने जो बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि हमने जो इसे फर्दर और जो है डिवाइड नहीं करा, इस कोई नंबर से जो है आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमने जो है इसे सीधा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। तो दिस इज योर आंसर, जस्ट अ लुक। In question number 8, 6 minus 3 1/2 minus 2 1/5. Now it is also very simple question, ज़्यादा टफ नहीं है। बस सिर्फ 2 बार माइनस आ गया तो मैं बॉर्ड मास को मैं ध्यान देना है, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसमें। 6/1 minus 3 to 6 plus 1 that is your 7/2 minus 5 to the 10, 5 to the 10 plus 1 that is your 11/5। इस तरह से हम लिखेंगे। And now further अब जो है आपका LCM ऑफ 1, 2, 5 इस तरह से हम लिखेंगे। नाउ वी विल मेक अ चार्ट। सो 2 1 से 2 एंड 5 एंड 5 1 से 5 इस तरह से हमने लिख दिए। सो इसका बहुत सिंपल सा LCM है, इट्स 2 into 5 which is equal to 10। 10 हो गया, टेस्ट 10 इज माय LCM। बीचों बीच आप 10 लिखेंगे। एंड नाउ 1 10 10 होता है। सो 10 और टॉप में है 6 एंड माइनस, अब आपका जो है 2 5 से 10 होता है। सो 5 आई विल राइट ओवर देयर इनटू इट्स ओवर है 7 दिया हुआ है एंड माइनस 5 2 से 10, so 2 होता है into and 11 is over there in the top, so we write like this। अब इस तरह हमने लिख दिया। अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। so 10 over here, so 10 6 are 60, 10 6 होता है 60 होता है, माइनस 7 5 से 35 होता है एंड 11 2 is 22। अब जो है फर्दर अब ध्यान से देखिए कि वैसे तो तरीका है कि बॉड मास के रूप में माइनस ही माइनस करना है, प्लस नहीं करना। सो पहले हम इसको इससे माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम 22 से माइनस करेंगे। लेकिन जो अलजेब्रा का रूल है उसे भी आपको सीखना चाहिए, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे 60 का ऐसे दिख रहा हूँ और जो अलजेब्रा का रूल है उसको फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि -35 -22 ये जो है रहेगा तो माइनस ही निशान, लेकिन जो है आपस में ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा 35 और 22। सो इट विल बी 57। 50 आपका 7 हो जाएगा इस तरह से। नाउ इट्स 57। तो ये आपस में ऐड जाते हैं, निशान माइनस का रहता है। तो ये रूल्स अलजेब्रा का रूल है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी तरीका है करने का। एंड नाउ 60 minus 57 इट्स 3 है अपॉन 10। अब 3/10 है, ये अंडरस्टूड है। 3 जो है प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो कोई मतलब ही नहीं कि हम इसे फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए कि जिस बार न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो खुद ब खुद ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। तो जो अब इसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बना सकते, बिकॉज जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाते हैं, जिसमें जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर छोटा है, तो इसलिए
बस ये एज इट इज इतना ही आंसर रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन सेज 1 5/8 minus 2 1/6 plus 3 3/4। अब जो है ये थोड़ा सा जो है लेंदी है, तो भाई सब कुछ सेम ही है, वैसा कुछ नहीं है। सो हम आई एम ओपनिंग नाउ ऑल द थ्री फ्रैक्शंस। 8 1 8 plus 5 that is your 13/8 and further 6 to the 12 plus 1 that is your 13/6 plus 4 is a 12 plus 3 that is your 15/4। अब ये हो गया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे है एलसीएम ऑफ 8 6 and 4। 8 6 and 4। 2 4s are 8, 2 3 are 6 and 2 2s are 4। So 2 2s are 4 and 2 1s are 2 and 2 1s are 2, 3 बचा आखिरी। So it's further 3 1s are 3। अब जो है लास्टली हम लिख लेते हैं। So 2 3 बार है, 2 into 2 into 2 into 3। So 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24। So 24 is my LCM। अब 24 का LCM हो चुका है। अब यहाँ में फर्दर जो है 24 लाइक दिस हम इस तरह लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये कहना चाह रहा है 2 into अब 8 3s are 24, 3 में लिखूंगा इंटू टॉप में है 13 माइनस 6 4s are 24, 4 लिखूंगा मैं और टॉप में है 13, 13 में लिखूंगा एंड प्लस that is your 4 6 are 24 into 15। आपका ये आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूँ। so 24 अब 13 थीजा होता है 39 माइनस 13 4s are 52 और 15 6 होता है आपका 90। तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जस्ट ये है कि पहले इसका माइनस आ गया बाद में प्लस आया है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ BODMAS पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो जो है अक्सर बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं कि वो इसको इससे माइनस करें या पहले इनको आपस में प्लस करें, ऐसे क्या करें कि इससे हमारा आंसर निकल आए। तो मेक श्योर कभी भी गलती मत कीजिएगा कि 52 प्लस 90 आप कर दीजिएगा, क्योंकि 52 प्लस 90 अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑलवेज लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर के हमेशा लेफ्ट साइड में देखना चाहिए कौन सा साइन है। जैसे 90 के लेफ्ट साइड में प्लस है तो प्लस का मतलब प्लस है, 52 के लेफ्ट साइड में माइनस है तो माइनस है। राइट से मतलब नहीं होता, लेफ्ट से मतलब होता है। अब 39 के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है तो इसका अंडरस्टूड इट सेज इट्स प्लस है, इसका मतलब माइनस होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ओवर है कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस आपका प्लस है ये। तो अब जो ये प्लस है तो पहले हमें क्या प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो जो है बेटर होगा कि इनको पहले साइड कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सो 39 प्लस 90 कर लीजिए और माइनस 52 एक तरफ साइड कर लीजिए, साफ साफ एकदम क्लियर, ताकि आपको दिक्कत ना हो जरा भी। सो फर्दर अब हम जो है सॉल्व करते हैं। सो 39 प्लस 90 तो 90 प्लस 39 होता है आपका 129 माइनस 52 और 129 माइनस 52 तो 129 आपस माइनस 52 और 9 में से 2 गया दैट इज 7 अब 2 का 12 बन जाएगा, 12 में से 5 गया दैट इज योर 7। सो 77/24। अब 77/24 जो है दोनों कंपोजिट नंबर हैं, ये 11 से जाता है और ये आपका जो है 2 से जाता है, 3 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 12 से भी जाता है आपका ये, लेकिन जो इवन यहाँ तक कि 8 से भी जाता है ये, लेकिन ये आपका सिर्फ 11 से जाता है। कोई हमें एक ऐसा नंबर लेना है कॉमन कि जिससे दोनों जो है नंबर उससे आपका जो है डिवाइड हो जाए, लेकिन जो है दोनों नंबर जो है किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये आपस में जो है कंपोजिट होने के बावजूद भी हम इनको जो है समझिए यही आपका जो है इसे लोएस्ट टर्म में नहीं लाएंगे, अब हम इसे सीधा मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। लास्ट में हमारा आंसर तो आ चुका ऑलरेडी। सो
24 3 सा होता है आपका, दैट इज योर 72 होता है। अब 77 माइनस 72 दैट इज योर 5। So 5 upon 24. This is your final answer. And then part says 3 1 upon 2 plus 1 2 upon 3 minus 2 1 upon 4. So now I am opening all the three fractions. 2 0 6 plus 1 that is your 7 upon 2. इससे हम लिख देंगे plus 3 1 3 plus 2 that is your 5 upon 3. इससे हम लिख दिया। और जो है आपका फर्दर 4 2 8 plus 1 that is your 9 upon 4. So now we will find out the LCM of 2, 3, 4. 2, 3 and 4. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 2 1s are 2 like this and 3 1s are 3. इस तरह से हमने लिख दिया। And now further LCM is equal to 2 into 2 into 3. That is 2 2s are 4, 4 3s are 12. So 12 is my answer. 12 is your LCM. Now एक बड़ा सा पॉइंट बनाइए, बीचों बीच 12 लिखिए। Now 2 6 are 12 होता है। 2 6 are 12 into ऊपर टॉप में 7 प्लस and 3 4s are 12, 4 into टॉप में है 5 माइनस अब 4 3 12 होता है 3 into and it's 9, टॉप में 9 लिखा हुआ है। Now further I am solving this question and now 7 6 are 42 plus 4 5 are 20 होता है and 3 9 से होता है it's 27। इस तरह से हम क्वेश्चन ये आगे करते हैं। सो नाउ सिंपल, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं है, हमें पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ BODMAS। सो 42 plus 20 that is your 62 minus 27। सो अब जो है 62 minus 27 करते हैं हम। सो 62 minus 27, अब आपके सामने आ गए 30 32 हो गया आपका 32 और आपका 3 that is your 35। So 35 upon 12 is your answer। अब जो 35 ये जो है 5 से जाता है आपका, 7 से जाता है आपका, तो जो है ये और ये आपका जो है 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है आपका। लेकिन जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसे बिकॉज ये जो आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते तो इसलिए हम इसे अब लोएस्ट टर्म में नहीं लाएंगे, हम इसको सीधा लिखेंगे सिंपल वे में। सो 12 2 से 24, 12 से 36, 30 से ज्यादा लगेगा। सो 12 2 से 24 35 minus 24 that is your 11। So 2 11 upon 12 is your answer। Now this is the last question of this video, that is the 11th question। 4 3 upon 5 minus 2 7 upon 9 minus 1 2 upon 15 minus 2 upon 45। अब जो इस बार 4 फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, तो 4 फ्रैक्शन देख के आपको में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये अब घबराहट होती होगी, जो क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है और काफी टफ भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लेंथी है थोड़ा सा, अदरवाइज और कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, वैसे ही हमें करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। 5 4 से 20, 5 4 से 20 प्लस 3 दैट इज योर 23 upon 5 minus and 9 to the 18। now 9 to the 18 plus 7 आपका 18 और 7 हो गया आपका 25। so 25 upon 9 minus 15 मतलब 15 plus 2 that is your 17 upon 15 and minus 2 upon 45। ये ऑलरेडी खुला हुआ है like this। अब जो जल्दी से फटाफट हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 9 15 and 45 like this। 5 9 15 and your 45 like this। अब जो है मैं यहाँ पे पहले 3 लेता हूँ, वैसे 5 ले सकता हूँ मैं, लेकिन 3 ले रहा हूँ मैं, छोटा नंबर पहले मैं ले पसंद करता हूँ। 3 is 9 and 3 5 is 15, 3 5 is 15 और ये भी 5 3 से जाता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। 3 15 से 45 होता है। अब एक बार 3 और फिनिश करते हैं। सो 3 1 is 3 and 3 5 is 15। अब जो है सिर्फ सीधा 5 लेना है हमें।
So 5 is a 5, 5 is a 5, and 5 is a 5. Now LCM. So LCM is equal to 3 into 3 into 5. So 3 is a 9 and 9 5 is a 45. So 45 is my LCM. अब यहाँ थोड़ा सा और लंबा अपॉन बनेगा. अब जो है 45 को 5 से डिवाइड करते हैं. 5 9 से 45 होता है इंटू 23 माइनस, अब जो है 9 5 से 45 होता है, 5 में लिखते हैं यहाँ पे इंटू 25. अच्छा ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे है आपका 15 3 से 45. 15 जो है 3 से 45 होता है, 3 लिखा इंटू और आपको ऊपर है 70 और जो है माइनस लास्टली 45 1 से 45 होता है. सो 1 इंटू 2. ये आपका जो है फाइनल आपका बन चुका है. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. इसे आप जो है रफ में सॉल्व कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे. सो 9 इंटू 23 जब आप करेंगे सो योर आंसर विल बी 29. इट्स विल बी 207. आपका जो है 207 आपका आंसर आएगा आपका. और जो है माइनस 25 5 सा 125 होता है एंड 17 3 सा होता है 51 एंड योर 1 2 सा 2. सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया. अब मेक श्योर यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे देखिए लेफ्ट में इसके कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लस 207 है, बाकी सब तीनों माइनस में है. तब जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा हम इनको क्या है, हम इनको अलजेब्रा के हिसाब से सॉल्व करते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कर मतलब ऐड कर देंगे. ऐसे रूल्स होता है, इनको आपस में ऐड कर लेंगे. सो 5 6 एंड 8 हो गया आपका एंड 2 प्लस 3 आपका ये हो गया, सॉरी 2 प्लस 5 आपका हो गया 7 और एक आपका हो गया 1. सो इट्स 178 जब एक आपस में ऐड करेंगे तो 178 आएगा और माइनस 178. तो ये ऐसे भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के. सो अब जब जो है आप इसे 207 को जब 178 से माइनस करेंगे सो ये आंसर विल बी 12 प्लस आपका आई एम सॉरी इट्स 22 plus 7 that is your 29. 22 plus 7 29 होता है. So 29 upon 45 is your final answer. Because जो है अब इसे हम और मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 9 से सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. बिकॉज 29 इज अ प्राइम नंबर, तो कोई मतलब नहीं इसे मिक्स लोएस्ट टर्म में लाने के लिए. और साथ में जो है इसमें ये ऑलरेडी छोटा है, इससे आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, तो छोटा होने की वजह से हम इसे जो है ये ऑलरेडी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो जो है दिस इज योर फाइनल आंसर. जस्ट हैव अ लुक. सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.